अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 का अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन आंसर, मिलान वगैरह जितना भी इसमें वर्क है वो सभी हम कॉपी पर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए, क परिवहन के 4 प्रकार बताइए। बहुत ईजी है, ये पढ़ चुके हैं सभी बच्चे। 4 प्रकार कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? पढ़ाया था मैंने आपको कि जहाँ रहते हैं लोग। चलिए देखते हैं कि लिखना किस तरीके से है। बस्ती, ये खा का उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है नीचे लाइन से और प्रश्न है ऊपर एक साथ। आपको एक प्रश्न एक उत्तर के साथ, जैसे क का प्रश्न, फिर क का उत्तर, ख का प्रश्न, फिर ख का उत्तर, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, बुक की तरीके से नहीं लिखेंगे आप। वह स्थान जहाँ लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं बस्ती कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर ग, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? उत्तर लिखिए। ग, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप। ये देखिए, इन्होंने इस तरह से पॉइंट वाइज लिख दिया है। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुचारण, ये सभी ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप हैं। नंबर 4 यानी कि घ, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए कि उनके गुण क्या क्या हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स हैं। उत्तर देखेंगे, रेल मार्ग के गुण। तीव्रता एवं कम खर्च में आवागमन। मैंने आपको बताया था कि तीव्र तो ये होती है, इससे भी तीव्र होता है जहाज़, लेकिन वो महंगा होता है, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए कम खर्च होना इसका गुण है रेल का। भारी सामान एवं परिवहन संभव है। भारी सामान वगैरह जो है ट्रेन से आसानी से ले जाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पैसेंजर का ट्रेन के साथ साथ कुछ मालगाड़ियाँ भी होती हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। नंबर 3, लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त। सड़क परिवहन जो था, बस वगैरह या गाड़ी जो रोड पर चलती हैं वो छोटी दूरी के लिए उपयुक्त है, और अगर आपको लंबा सफ़र करना है तो उसके लिए जो है ट्रेन जो होती है, रेलगाड़ी, वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, च, संचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखेंगे आप। संचार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। समझ गए आप संचार किसे कहते हैं? आंसर भी छोटा सा ही है, इसको लिखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जनसंपर्क माध्यम क्या है? उत्तर देखिए, जनसंपर्क माध्यम। हेडिंग इस तरीके से जो ये लिखी है बोल्ड हुई हुई, ये आपको ब्लैक से लिखनी होती है आंसर में। उसके बाद यहाँ से ब्लू से, वह सभी संचार माध्यम जिनके द्वारा हम एक समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार स्थापित करते हैं जनसंपर्क माध्यम कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, रेडियो आदि, जो मैंने आपको बताया था, मास मीडिया, एक साथ बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुँचाना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इस तरीके से राइट लगाना है जो इन तीनों ऑप्शंस में से सही है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? ऑप्शन 1 टेलीफोन, नंबर 2 पुस्तक और नंबर 3 मेज़। तो देखिए, समझ ही सकते हैं आप कि कौन सा नहीं है। मेज़, पुस्तक भी जो होती है वो संचार का साधन होती है, उसमें भी लिखी हुई बातें जब दूसरे पढ़ते हैं तो वो उन तक पहुंचती है। ठीक है, तो टेलीफोन और पुस्तक जो है वो संचार के साधन है, लेकिन मेज़ नहीं है। आगे देखिए, नंबर 2, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि भूमिगत यानी कि ज़मीन के अंदर बना हुआ। फ्लाईओवर तो ऊपर होता है, जानते ही हैं आप। एक्सप्रेसवे भी जो है सड़क पर होता है। और नंबर 3 सबवे होता है जो भूमिगत होता है। तो नंबर 3 पर यहाँ राइट लगाएंगे, सबवे। अब देखिए, ग यानी कि 3, किसी द्वीप पर पहुँचने के लिए
निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? द्वीप यानी कि जिसके ये लैंड है और इसके चारों तरफ पानी है, उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, उस पर पहुंचने के लिए कौन सा साधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? जहाज़, रेलगाड़ी या कार? ना कार से पहुंचा जा सकता है क्योंकि वहाँ रोड नहीं बनी हुई है, रेलगाड़ी से भी नहीं पहुंच जा सकता है क्योंकि पटरी नहीं होगी, और इस पर हम जहाज़ से पहुंच सकते हैं। तो नंबर 1 को हम राइट लगाएंगे। ठीक है, आपको तीनों ऑप्शन लिखने हैं, फिर राइट लगाना है कॉपी पर। नंबर 4 देखिए, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता? पर्यावरण को आप जानते ही हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं, धुआं छोड़ते हैं वाहन, वो क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, प्रदूषण हो जाता है। तो साइकिल है इसमें से। ठीक है, ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं पहुंचती है पर्यावरण को। तो साइकिल पर यहाँ पर राइट लगाएंगे। बस से भी पहुंचती है और हवाई जहाज से भी पहुंचती है, प्रदूषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है ये? निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, जोड़े बनाने हैं इसमें अब हमें। आप अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप जो है मैच नहीं करेंगे बल्कि सामने उसका आंसर उतारेंगे। मैं मैच कर रही हूँ। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? संचार का एक साधन होता है। तो इसको मिला रही हूँ मैं 4 से। ठीक है, नंबर 2, नहर मार्ग। नहर मार्ग क्या है? देश के अंदर का मार्ग है या बाहर का? ये मैंने आपको बताया था, वाटर में, पानी में जो है 2 टाइप्स के होते हैं मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय और नगरीय। तो क्या होता है? नहर कौन सा मार्ग हुआ? अंतर्देशीय हुआ ना। ये देखिए ऑप्शन देखिए, क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, या अंतर्देशीय जलमार्ग। नहर मार्ग क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग। देखिए इसमें मार्ग भी आ रहा है और इसमें भी मार्ग आ रहा है। नंबर 3 देखिए, नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। शहर में तो ये सारे कार्य होते हैं, तो इसीलिए इसको मिलाएंगे 1 से। नंबर 4, संघन बस्ती। आसपास निर्मित वाले क्षेत्र, जहाँ पर घर जो है वो पास बने होते हैं, बताया था मैंने आपको, एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो संघन बस्ती कहलाती है, यानी घनी बस्ती। और पहाड़ों वगैरह में ये नहीं पाई जाती, दूर दूर घर मिलते हैं। ये आप सभी प्रकार की पढ़ ही चुके हैं बस्तियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए। इसमें आपको कारण बताना है किसका? आज विश्व सिमटता जा रहा है। कैसे सिमट रहा है? मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट और ये सब चीज़ें जो संचार की तरक्की पा रही हैं, इससे क्या होता है, 1 मिनट में ही कोई भी खबर होती है, कोई भी बात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो मुट्ठी में आ गई है, छोटी सी हो गई है। बाकी इसका डिटेल में आंसर किस तरीके से लिखना है वो देखिए। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है। परिवहन जो है वो कितना विकसित हो गया है, ये भी आप जानते ही हैं। पहले क्या था? पहले यात्रा में महीनों लग जाते थे अगर कहीं देश से बाहर जाना है, लेकिन अब क्या है, कुछ घंटों में ही हम पहुंच सकते हैं। तो इससे भी लगता है कि विश्व जो है सिमटता जा रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। संसार के साधनों का विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि ये कितने तीव्र होते हैं। हम इधर से बात कर रहे हैं, वो उधर से सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इससे तीव्र क्या होगा? पहले क्या होता था? चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, मैसेज पहुंचाया जाता था, तो समय लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। तो संचार और परिवहन दोनों से आप समझ सकते हैं किस तरीके से। अगला है, वैश्विक अर्थव्यवस्था लागू होने से विश्व के अधिकांश देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे देशों पर आश्रित हो गए हैं। अर्थव्यवस्था में भी जो है एक दूसरे की पूर्ति करने में जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो गए देश जो है, कि भाई हमारे यहाँ से कुछ जो है बनकर वहाँ जाता है, विदेश जाता है, वहाँ से कोई साधन, कोई वस्तु तैयार होकर यहाँ आती है, तो इससे भी जो है विश्व सिमटता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कारण बताओ तक सभी बच्चों को अपनी कॉपी पे कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।